हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एग्जाम्पल नंबर जो है वो 5 नंबर एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है इंटीग्रेट द फ्लोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें जो है वो ये सभी फंक्शन का जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में जो है वो फाइंड आउट करना है। देखिए बुआ, ये जो है ना हमारा 7.2 का एग्जाम्पल नंबर 5 है। ठीक है, अब जो है वो 7.2 में जो है वो हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो है वो ये जो है वो यूज करते हुए जो है वो हम इंटीग्रल ये जो है वो इंटीग्रेशन का जो है वो हम ये जो है वो वैल्यू हम जो है वो निकालेंगे। कैसे जो है वो निकालेंगे? आपको जो है ये एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका जो है वो बता दिए। अब देखिए इसमें जो है आप अच्छा से ये जो है वो बना लीजिएगा। जैसे जो है वो देखिए यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर में जो है वो सबसे पहले इनको जो है वो लेट कर लीजिए। लेट ये आई इज इक्वल टू ये हमारा क्या है, तो साइन हमारा जो है वो एम एक्स डी एक्स है। अब देखिए बुआ, साइन के एंगल में कुछ भी रहेगा ना तो आप उनको जो है वो क्या करिएगा, तो पुट कर दीजिएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे जो है वो लिखेगा पुट टी इज इक्वल टू ये हमारा एम एक्स। ठीक है, टी इज इक्वल टू एम एक्स। अब हम इनका जो है वो डेरिवेटिव कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारा क्या होगा, ये डी टी अपॉन ये डी एक्स। एम हमारा कांस्टेंट बाहर, एक्स का 1 हो जाएगा। अब जो है वो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे डी टी और ये हम इस साइड आ जाती है एम इज इक्वल टू ये इस साइड चल जाती है डी एक्स इज इक्वल टू ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो लिखिए नाउ। अब जो है वो आई इज इक्वल टू ये हमारा साइन और ये हमारा जो एम एक्स को हम क्या माने थे, टी इंटू। अब देखिए वो डी एक्स का स्थान पर डी टी बाई एम लिख सकते हैं। तो हमारा डी टी बाई ये एम हो जाएगा। तो 1/m हमारा कांस्टेंट है, तो वो 1/m बाहर हो जाएगा। तो हमारा साइन टी डी टी हो जाएगा। और साइन टी का इंटीग्रल क्या होता है, तो माइनस जो है वो कोस टी होता है। तो ये 1/m और ये हमारा माइनस ये कोस टी प्लस सी हो जाएगा। देयरफॉर ये आई इज इक्वल टू ये माइनस 1/m और ये कोस टी इज इक्वल टू जो है वो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो एम एक्स प्लस सी। ये इनका हमारा क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे जो है वो लेट कर लीजिए। लेट आई इज इक्वल टू ये 2x और ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ये हमारा जो है वो इंटीग्रल 2x और ये हमारा साइन क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स है। अब देखिए वो यहाँ पे आपको दिया जो है वो दिया ही रहेगा। देखिए साइन के एंगल में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर हम इनको टी पुट कर दे इनका जो है डेरिवेटिव ये मौजूद है, कहीं के ये और आसानी से बन जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट टी इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। अब हम इनका डेरिवेटिव कर लेंगे, तो ये डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0 हो जाएगा। अब जो है वो देयरफॉर ये हमारा जो है वो डी टी और ये 2x इधर ये 2x प्लस 2 0 जो है वो 2x हो जाएगा। ये 2x इस साइड आएगा, तो ये डी टी बाई ये 2x इज इक्वल टू ये हमारा जो है वो dx हो जाएगा। अब जो है वो लिखिए नाउ हमारा ये i इज इक्वल टू ये भाई साहब क्या हो जाएगा, ये 2x इंटू ये हमारा साइन t इंटू dx के स्थान पे dt बाय हम जो है वो 2x रख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए बुआ, 2x हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा, इंटीग्रल ये साइन t और ये dt। साइन t का इंटीग्रल ये जो इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ये कोस टी या प्लस सी। तो देयरफॉर ये हमारा i इज इक्वल टू ये माइनस कोस टी इज इक्वल टू हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट किए थे, तो हम जो है वो यहाँ पे रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये इनका हमारा क्या होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले इनको जो है वो लेट कर लीजिए। हमारा जो है वो i इज इक्वल टू ये इंटीग्रल ये जो है वो 10 के पावर 4 और ये हमारा रूट एक्स और ये सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में ये जो है वो हमारा रूट एक्स दिया हुआ है dx। अब देखिए बुआ, अगर हम यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, अगर जो है वो हम यहाँ पे जो है वो पुट कर देते हैं, यहाँ पे जो है वो ये जो है ना किनको जो है वो हम यहाँ पे पुट कर दे। यहाँ पे जो है वो देखिए ये जो है दो से ये जो है वो 2 बार जो है वो हमको पुट करना पड़ जाएगा। इसीलिए जो है वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए वो अगर हम जो है वो ये यहाँ पे जो है वो पुट कर देते हैं, पुट t इज इक्वल टू ये 10 रूट एक्स टी इक्वल टू ये 10 रूट एक्स। अगर हम इनको जो है वो पुट करते हैं, कहीं ना कहीं इनका जो है वो डेरिवेटिव ये जो है वो हमारा यहाँ पे जो है ना ये कैंसिल होगा। देखिएगा ना यहाँ पे, अब टी का जो है वो डेरिवेटिव कर देंगे, तो ये डी टी बाई ये डी एक्स 10 का क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। और फिर ये रूट एक्स का करेंगे तो ये 1 बाई ये 2 रूट एक्स हो जाएगा। क्लियर।
अब जो है वो ध्यान दीजिए, इधर जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2√x इज इक्वल टू ये हमारा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और ये क्या हो जाएगा dx। हमारा जो है वो इतना हो गया, और ये हमारा dt भी था ना, ये जो है वो dt भी जो है वो इधर दे दीजिए, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर ये 2√x dt इज इक्वल टू ये हमारा सेक स्क्वायर रूट एक्स dx हो जाएगा। क्लियर, यानी कि सेक स्क्वायर रूट एक्स dx के स्थान पर हम जो है ये रख सकते हैं। अब जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए नाउ ये हमारा i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है वो देखिए 10√x को हम t माने हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा t⁴ इंटू, अब देखिए वो यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट एक्स dx है, इनके स्थान पर हम जो है वो ये लिख सकते हैं 2√x और ये dt, और इसके बारे में जो है वो हमारा रूट एक्स है, तो ये जो है वो रूट एक्स हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए वो ये हमारा रूट एक्स हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो ये 2 कांस्टेंट है, तो 2 जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बाहर हो जाएगा, तो 2 जो है वो बाहर होगा, तो ये t⁴ dt हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है वो फॉर्मूला लगा देंगे x⁴n dx का, इनका फॉर्मूला होता है x⁴n + 1 बाई ये n + 1 प्लस ये c होता है, तो ये भाई से हमारा क्या हो जाएगा 2, और ये t⁴ + 1 बाई ये 4 + 1 प्लस c, यानी कि 2, और ये t⁵ बाई ये 5 प्लस c, ये हमारा जो है वो 2/5, t इज इक्वल टू हम ये पुट किए थे, तो ये जो है वो 10⁵ और ये रूट एक्स प्लस में ये c, ये हमारा i इज इक्वल टू जो है वो इनका फाइनल जो है वो क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। क्लियर, ये हमारा जो है वो फर्स्ट नंबर भी जो है वो कंप्लीट हो गया, सेकंड भी, थर्ड भी। अब देखिए इनका 4 नंबर, अब देखिए वो इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले इनको जो है वो क्या करिए, तो लेट कर लीजिए, लेट ये जो है वो हमारा i इज इक्वल टू जो है वो इंटीग्रेशन ये जो है वो साइन, और ये हमारा tan−1x अपॉन में ये 1 + x² dx। अब देखिए वो tan−1x का जो है वो डिफरेंशिएशन जो है वो करेगा, तो ये जो है वो 1 + x² कहीं कहीं जो है वो अगर हम t मान के जो है वो उनको डिफरेंशिएट करते हैं तो कहीं कहीं ये कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पे जो है वो पुट कर देंगे, पुट t इज इक्वल टू ये tan−1x। अब इनका हम जब डेरिवेटिव कर लेंगे, t का क्या हो जाएगा dt बाई ये dx, tan−1 का हमारा 1 बाई ये 1 + x² होता है। अब देखिए इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो dx इज इक्वल टू ये 1 + x² और ये dt हो जाएगा। ये हमारा dx के इक्वल हमारा इतना जो है वो आया हुआ है। अब जो है वो लिखिए यहाँ पे नाउ हमारा i इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल ये जो है वो साइन, और ये tan−1 को हम t मान है, तो जो है वो t बाई ये 1 + x² इंटू dx का स्थान पे हम रख देंगे, तो 1 + ये x² dt हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये और ये भाई साहब कैंसिल, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ये हमारा साइन t dt। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये हमारा माइनस cos t प्लस ये c होता है, तो देयरफॉर ये हमारा i इज इक्वल टू ये जो है वो माइनस ये cos t इज इक्वल टू हमारा tan−1x है, तो tan−1x प्लस c, ये इनका हमारा फाइनल जो है वह क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये 1 to 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हमारा एग्जांपल नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल, ये सभी इंटीग्रल को जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो हम जो है वो 1 by 1 सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिए, फिर इनको सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले इनको, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, तो सबसे पहले इनको जो है वो लेट कर लीजिए, i इज इक्वल टू ये हमारा इंटीग्रेशन ये साइन qx इंटू ये cos² x dx, ये जो है वो हम लेट कर लिए। अब देखिए बुआ, अब जो है वो ये हम साइन qx इनको हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, क्या हम इनको इस तरीका से जो है वो लिख सकते हैं, ये जो है वो sin² x इंटू में ये हमारा sin x, और ये इंटू में ये हमारा क्या है cos² x dx। अब देखिए वो sin² x बराबर जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, इनको जो है ना कोस के टर्म में जो है वो हम चेंज कर लेते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है 1 - ये cos² x, और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, ये साइन को इस साइड भेज दीजिए, तो ये जो है वो हमारा cos² x और ये हमारा जो है वो sin x dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो अगर जो है वो इनको जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो i इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, ये cos² x और ये हमारा cos से मल्टीप्लाई कर देती है, cos की पावर ये 4x और ये हमारा जो है वो sin x dx हो जाएगा। अब देखिए cos x को t पुट करते हैं तो इनका डेरिवेटिव ये मौजूद है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट t इक्वल टू ये cos x। अब हम इनका जो है वो डेरिवेटिव कर लेंगे, t का क्या हो जाएगा dt बाई ये dx, cos का जो है वो माइनस sin x होता है। अब देखिए वो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये dt इज इक्वल टू ये माइनस ये हमारा sin x dx हो जाएगा, तो ये माइनस को हम इस साइड भेज देंगे,
तो ये जो है वो देयर पर ये माइनस डी टी इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स जो है वो हम रख सकते हैं। तब जो है वो लिखिए नाउ हमारा जो है वो ये आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रल। ये देखिए इनको हम टी माने थे तो ये टी स्क्वायर माइनस ये जो है वो हमारा टी पावर ये 4 और ये साइन एक्स डी एक्स है। साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर माइनस हम जो है वो डी टी रख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए अब जो है ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा टी पावर 4 और माइनस ये टी स्क्वायर और ये डी टी हो जाएगा। अब देखिए दोनों को हम सेपरेट कर देंगे तो ये टी पावर 4 डी टी माइनस ये टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। अब जो है वो टी पावर 4 का जो है वो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा तो ये टी पावर 5 बाई ये 5 हो जाएगा और ये माइनस हमारा जो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा टी क्यूब बाई ये 3 प्लस सी। तो ये भाई साहब हमारा 1/5 टी इज इक्वल टू हम क्या पुट किए थे कोस एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा कोस के पावर 5x माइनस ये 1/3 और ये कोस के पावर ये 3x और ये हमारा प्लस सी। ये जो है वो आई के इक्वल जो है वो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है वो फॉर्मूला यूज किया है। कौन सा फॉर्मूला ये डी बाई ए डी एक्स और ये एक्स पावर एन इनका फॉर्मूला सॉरी इंटीग्रेशन है एक्स पावर एन डी एक्स इनका हमारा इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर एन प्लस 1 बाई ए एन प्लस 1। ये जो है वो 4 है 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 और इसी 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ भी वही हम किए हैं। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है इस तरीका से बनाइएगा ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर में तो सेकेंड नंबर में जो है वो पहले लेट कर लीजिए। लेट ये हमारा आई इज इक्वल टू ये क्या है साइन एक्स अपॉन में ये हमारा साइन क्या है तो एक्स प्लस ए और ये डी एक्स है। अब देखिए बुआ नीचे में जो है वो हमारा क्या है नीचे में जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो ये भाई साहब जो है वो क्या है तो ये एक्स प्लस ए है ना तो इन्हीं को जो है वो हम पुट कर देंगे। यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे तो पुट कर देंगे पुट ये जो है वो एक्स प्लस ए इज इक्वल टू टी। अब हम इनका डेरिवेटिव कर लेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा 1 का 0 और टी का हमारा डी टी बाई ए डी एक्स। अब देखिए ये हमारा क्या होगा 1 इज इक्वल टू ये डी टी बाई ए डी एक्स। देयरफॉर ये क्रॉस गुना हो जाएगा तो ये डी एक्स इज इक्वल टू ये डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। अब देखिए अगर हम यहाँ से x जो है वो निकालेंगे तो ये टी ये जो है वो x निकालेंगे तो प्लस ए ऐसा रहेगा तो माइनस से टी माइनस ए हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या होगा तो ये टी माइनस ए हो जाएगा। अब लिखिए यहाँ पे नाउ हमारा जो है वो आई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ये जो है वो साइन। अब देखिए सभी को जो है वो x के जो है ये जो वेरिएबल हमारा x दिया हुआ है अब जो है वो हम इनको पुट किया है टी के इक्वल तो जो है वो अब सब वेरिएबल को हम टी में जो है वो सेपरेट कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा साइन x के स्थान पे ये हमारा टी माइनस ए हो जाएगा और इनके बाद में ये हमारा साइन और ये x प्लस ए को हम टी माने हैं तो ये हमारा टी हो जाएगा। डी एक्स के स्थान पर हम जो है वो डी टी रख सकते हैं। ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है वो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये जो है वो हमारा साइन ए माइनस बी इनका हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है सर ये होता है हमारा साइन ए इंटू ये कोस बी फिर ये माइनस ये हमारा कोस ए इंटू ये साइन बी होता है। क्लियर। तो ये जो है वो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हमारा क्या होगा ये भाई साहब साइन टी इंटू ये कोस ए फिर ये माइनस ये जो है वो हमारा कोस टी इंटू ये साइन ए हो जाएगा और इनके बारे में ये हमारा साइन टी और ये डी टी हो जाएगा। इनके बारे में ये लिखेंगे इनके बारे में ये सेपरेट करके हम जो है वो लिख लेंगे। तो आई इज इक्वल टू ये हमारा ये जो है वो इंटीग्रेशन ये हमारा क्या होगा साइन टी इंटू में ये कोस ए अपॉन में ये हमारा साइन टी हो जाएगा माइनस ये हमारा कोस टी इंटू ये हमारा साइन ए अपॉन में ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा साइन टी और ये डी टी। अब ध्यान दीजिए बुआ अब जो है वो ध्यान से जो है वो देखते रहिए आई इज इक्वल टू ये हमारा साइन से साइन हैप्पी बर्थडे हो जाएगा तो ये इंटीग्रल ये हमारा क्या हो जाएगा कोस ए माइनस कोस बाय साइन जो है वो हमारा कोट टी और इंटू ये हमारा साइन ए और ये डी टी हो जाएगा। अब दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ये कोस ए और ये डी टी माइनस ये हमारा इंटीग्रल ये हमारा जो ये कोट टी इंटू ये हमारा साइन ए और ये डी टी। देखिए बस साइन ए क्या है कांस्टेंट है और ये कोस ए भी जो है वो क्या है कांस्टेंट है। ये जो हमारा बाहर हो जाएगा ये आई इज इक्वल टू कोस ए जो है वो हमारा कांस्टेंट है सर ये बाहर हो जाएगा तो ये हमारा क्या बचेगा 1 डी टी माइनस यहाँ पे हमारा साइन ए जो है वो बाहर हो जाएगा तो ये हमारा कोट टी और ये डी टी ये हमारा इतना हो गया। अब जो है वो हम इनका जो है वो हम इंटीग्रेशन जो है वो कर लेंगे। अब देखिए वो 1 का जो है वो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो ये हमारा कोस है
और 1 का जो है वो इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, तो ये हमारा टी हो जाएगा। अब माइनस ये हमारा साइन है, याद रखिएगा ये जो है ना कोस, ये जो है वो हमारा क्या है, तो कोस टी है ना, तो ये जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए ये जो है वो इंटीग्रल, ये जो है वो कोट ये जो है वो एक्स डी एक्स, इनका हमारा इंटीग्रल जो है वो होता है लॉग मोड ये साइन टी होता है। क्लियर, ये हम जो है वो यहाँ पे सॉरी ये जो है वो साइन एक्स है ना, तो ये हमारा एक्स हो जाएगा लॉग मोड साइन एक्स। ये हमारा कोट एक्स डी एक्स, इनका हमारा इंटीग्रल होता है लॉग मोड ये साइन एक्स प्लस ये सी होता है। तो यही जो है वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लॉग मोड ये हमारा हो जाएगा साइन टी प्लस में ये सी हो जाएगा। अब देखिए टी इज इक्वल टू हम जो है वो एक्स प्लस ए पुट किए थे, तब जो है वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये जो है वो भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो हमारा आई इज इक्वल टू ये कोस ए और इनटू में टी इज इक्वल टू जो है वो हम एक्स प्लस ए पुट किए थे, तो हम जो है वो यहाँ पे रख देंगे। तो ये एक्स प्लस ए माइनस ये जो है वो हमारा साइन ए और ये जो है वो ए है हाँ, और ये जो है वो हमारा लॉग मोड ये साइन हमारा टी इज इक्वल टू हम पुट किए थे एक्स प्लस ए और प्लस सी। ये इनका जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इनका हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीका से जो है वह बनाइएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो जो है वो आप बुक से जो है वो मैच करिएगा, तो इनको जो है ना ये कोसे को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आई इज इक्वल टू ये हमारा एक्स कोस ए, फिर हम इनको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कोस ए माइनस ये हमारा हो जाएगा साइन ए और ये लॉग मोड ये साइन हमारा जो है वो एक्स प्लस ए प्लस सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये देखिए ये और ये हमारा क्या है कांस्टेंट है, ये दोनों के बदले में जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए दो कांस्टेंट जो है वो किसी भी इंटीग्रल ये जो इंटीग्रेशन जो हम कर लेते हैं तो वहाँ पे नहीं होता है, इसलिए जो है वो हम यहाँ पे जो है वो क्या कर लेंगे, तो ये एक्स कोस ए और ये माइनस ये हमारा जो है वो साइन ए और ये लॉग मोड ये साइन हमारा एक्स प्लस ए और मोड, ये दोनों के बदले में जो है वो हम के जो है वो लिख देते हैं। ये इनका जो है वो हमारा क्या होगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा, समझे ना। आप यहाँ भी जो है वो छोड़ दीजिएगा तो फिर भी ये जो यहाँ जो है वो छोड़िएगा, इनसे अच्छा होगा कि आप यहाँ पे जो है इनको दो लाइन सिंप्लीफाई करके जो है वो लिख दीजिएगा, ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले इनको जो है वो लेट कर लीजिए, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ये डी एक्स अपॉन में ये 1 प्लस ये हमारा 10x है। अब देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ये डी एक्स अपॉन में 1 प्लस 10x इज इक्वल टू हम जो है वह जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमारा होता है वह साइन एक्स अपॉन में ये कोस एक्स 1/1 है। अब हम यहाँ पे एलसीएम जो है वो ले लेंगे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ये डी एक्स अपॉन में ये कोस एक्स हो जाएगा। ये 1 से डिवाइड करेंगे कोस एक्स, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कोस एक्स प्लस ये हमारा साइन एक्स हो जाएगा। ये कोस अब ये ऊपर चल जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा आई इज इक्वल टू ये इंटीग्रल हो जाएगा कोस एक्स और ये डी एक्स और इनके बारे में ये हमारा कोस एक्स प्लस ये साइन एक्स। ये हमारा इतना हो गया, यहाँ तक समझने में इन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं है। अब जो है वो यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा, ये नीचे में क्या है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो हम जो है वो यहाँ पे जुगाड़ लगाते हैं। देखिए ये जो है वो हम कोस एक्स प्लस ये साइन एक्स हम जो है यहाँ पे क्या कर दिया, ये नीचे वाला ही जो है वो हम ऊपर में जो है वो देखिए लिख दिया। यहाँ पर हमारा कोस एक्स होना चाहिए, साइन एक्स जो है वो क्या है हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, तो जो है वो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम जो है वो ये कोस एक्स माइनस ये जो है वो साइन एक्स जो है वो हम लिखते हैं। अब देखिए साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस कोस कितना हो जाएगा 2 कोस हो जाएगा, इसीलिए हम जो है यहाँ पे ये 1/2 जो है वो डिवाइड कर देंगे, ये जो है वो 2 कोस हो जाएगा, तो 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एक ही कोस बचेगा। देखिए ये जो है वो हमारा 1/2 इंटू ये 2 कोस बचेगा ना, ये जो है वो ये कैंसिल तो कोस एक्स बचेगा ना, तो इनको हम इस तरीका जो है वो लिख देंगे। अब आइए हमारा कोस एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा साइन एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए वो इनको हम जो है वो एक सिंगल जो है वो टर्म ट्रीट करेंगे और इनको भी हम एक सिंगल टर्म जो है वो ट्रीट करेंगे। तो ये हमारा आई इज इक्वल टू ये 1/2 और ये इंटीग्रल ये हमारा कोस एक्स प्लस ये साइन एक्स और इनके बारे में ये हमारा हो जाएगा कोस एक्स प्लस ये साइन एक्स प्लस ये हमारा हो जाएगा कोस एक्स माइनस ये साइन एक्स और इनके बारे में ये हमारा कोस एक्स प्लस ये साइन एक्स और ये डी एक्स। अब देखिए वो ये हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ये आई इज इक्वल टू ये 1/2 और ये इंटीग्रल ये हमारा 1 प्लस ये हमारा
कोस एक्स माइनस ये साइन एक्स अपॉन में ये कोस एक्स प्लस ये हमारा साइन एक्स और ये dx हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए बुआ ये दोनों जो है ना हम अलग अलग जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा भाई साहब क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 और ये जो है वो हमारा इंटीग्रल ये 1 dx और फिर प्लस ये हमारा जो है वो cos x माइनस ये sin x और इनके अपॉन में ये cos x प्लस ये sin x और ये dx। ये इतना हो जाएगा। तब देखिए इनको हम जो है वो टी पुट करेंगे, इनका जो है वो डेरिवेटिव ये मौजूद है। हम यहाँ पे जो है वो पुट कर देंगे, पुट ये t इज इक्वल टू ये cos x प्लस ये sin x। अब देखिए t का जो है वो डेरिवेटिव क्या होता है dt अपॉन में ये dx, cos का जो है वो माइनस sin x होता है तो माइनस sin x और sin का जो है वो क्या होता है cos x होता है तो ये cos x। अब देखिए इनको हम इस साइड भेज देंगे तो देयरफॉर ये dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x माइनस ये हमारा sin x और ये dx। हम जो है वो cos x माइनस sin x dx का स्थान पर हम dt जो है वो रख सकते हैं। अब जो है वो देखिए हमारा जो है वो ये i इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 और ये जो है वो हमारा इंटीग्रल जो है वो 1 dx और ये प्लस ये जो cos x माइनस sin x dx, इनके स्थान पर हम जो है वो dt रख सकते हैं, dt अपॉन में इनको हम जो है वो t माने तो ये t हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए कि ये i इज इक्वल टू 1/2 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस इनका हमारा जो है वो log mod ये t प्लस में c हो जाएगा। अब जो है वो देयरफॉर ये i इज इक्वल टू हमारा 1/2 और ये x प्लस ये जो है वो log mod t जो है वो हम cos x प्लस sin x जो है वो पुट किए थे तो हम यहाँ पे रख देंगे तो cos x प्लस ये हमारा sin x हो जाएगा प्लस में c। ये इनका हमारा फाइनल जो है वो क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा। ये जो है वो हमारा देखिए ये जो है वो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जो है वो एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनके जो है वो एग्जांपल नंबर 7 नंबर एग्जांपल के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।